हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों मल्टीमीडिया कंप्यूटर। तो आज हम मल्टीमीडिया कंप्यूटर के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आइए इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। मनुष्य कई विधियों से आपस में संपर्क और विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। विचारों का यह आदान प्रदान किसी माध्यम के द्वारा ही किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो किसी के माध्यम से ही कर सकते हैं बच्चों। कोई माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा किसी विचार या संदेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया जा सकता है। माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? ध्वनि या ऑडियो। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि या ऑडियो देखेंगे। ध्वनि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वायु तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। माध्यम में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो दोनों स्थानों प्रेषक और प्राप्तकर्ता पर समझी जाती हो, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, सपोज दैट हम आप किसी से हिंदी में बात करें तो उसके लिए उसको हिंदी आनी चाहिए, या इंग्लिश में बात करें तो उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो हमारी भाषा आराम से समझ सकें। नेक्स्ट है बच्चों पाठ्य। किसी लिखित विचार या संवाद को पाठ्य कहा जाता है। यह किसी भौतिक वस्तु जैसे पत्र या रिपोर्ट के ऊपर बनाए गए कुछ समझे जा सकने वाले चिन्हों के रूप में किया जाता है। फिर उस भौतिक वस्तु को किसी साधन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वीडियो। विचारों को किसी चित्र, फोटो या फिल्म के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे विचार होते हैं उसको हम किसी फोटो के द्वारा या किसी वीडियो के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं किसी के लिए। आगे है बच्चों मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया क्या है देखते हैं। दो या दो से अधिक माध्यमों के मेल को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं, मल्टीमीडिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली संचार के अनेक माध्यमों का उपयोग विचारों के प्रेषण अथवा आदान प्रदान करने के लिए करती है। इनमें साधारण पाठ्य, संख्यात्मक डाटा, रिकॉर्ड, चित्र, ध्वनि और वीडियो आदि सभी शामिल हो सकते हैं। ओके, कंप्यूटर की शब्दावली में मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीडियो, चित्र, ध्वनि, पाठ्य आदि का मिश्रण किसी सूचना अथवा विचार के संचार के लिए किया जाता है। बहुत सी वस्तुएं जो हम अपने आसपास देखते हैं मल्टीमीडिया है, क्योंकि वे एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग संचार के लिए करती हैं। उदाहरण के लिए कोई समाचार पत्र जो प्रतिदिन आपके घर के दरवाजे पर आता है मल्टीमीडिया है। ओके, जो समाचार पत्र है बच्चों वो क्या है? मल्टीमीडिया है, क्योंकि हमें उससे देश विदेश की खबरें मिलती हैं, क्योंकि इसमें पाठ्य और चित्र दोनों होते हैं, और दोनों ही होते हैं। पढ़ने के लिए भी सूचनाएं होती हैं और देखने के लिए चित्र भी बने होते हैं उसमें। ओके, जब आपको कोई सूचना पाठ्य के रूप में मिलती है तो प्राय वह आकर्षणहीन या नीरस रसहीन हो जाती है। मतलब जब कोई सूचना आपको सिर्फ पढ़ने के रूप में मिलती है तो वो इतनी रोचक नहीं होती जितनी वो चित्र के साथ हो, जब ज़्यादा रोचक होती है। जब आपको वही सूचना कुछ चित्रों के साथ मिलती है तो वह रोचक हो जाती है। चित्र न केवल दर्शनीयता बढ़ा देते हैं बल्कि ये किसी बात को पूरी तरह सफलता से समझने में सहायक होते हैं। ओके, यदि वही सूचना आपको ध्वनि या संगीत के साथ दी जाती है तो वो अधिक रोचक हो जाती है, मतलब वो उससे भी अधिक रोचक हो जाती है। ऐसी सूचना को याद रखना भी बहुत सरल हो जाता है जो ध्वनि के रूप में होती है। ठीक है, यदि वही सूचना आपको किसी फिल्म के रूप में दी जाती है तो आप न केवल उसे सरलता से समझ सकते हैं बल्कि लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, उसमें साउंड भी होता है, पिक्चर्स होती हैं और जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो फिल्म बनाई जाती है, तो वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। इससे भी अधिक बड़ी बात यह है कि वह सूचना अधिक रोचक और मनोरंजक बन जाती है, क्योंकि हर आदमी फिल्म देखना ही पसंद करता है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। यही मल्टीमीडिया के महत्व का कारण है। इंटरनेट के इस युग में आजकल मल्टीमीडिया सूचनाओं का एक साधारण पाठ्य की तरह प्रेषित करना और भंडारित करना संभव और सरल हो गया है। अब देखते हैं बच्चों मल्टीमीडिया कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर को मल्टीमीडिया तब कहा जाता है जब उसमें सभी मुख्य प्रकार के डाटा का संचार और प्रोसेस करने की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि आप अपने कंप्यूटर पर चित्र, वीडियो और फिल्म देखना चाहते हैं अथवा गाने और संगीत सुनना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में मल्टीमीडिया किट होनी चाहिए। विदाउट किट ये नहीं चल सकते हैं। ठीक है, आजकल प्राय सभी कंप्यूटरों में मल्टीमीडिया किट लगाया जाता है। मल्टीमीडिया किट में एक साउंड कार्ड, एक वीडियो कार्ड, एक स्पीकरों का जोड़ा और एक माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसमें CD-ROM ड्राइव, DVD ड्राइव, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा भी हो सकते हैं। ओके, मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर एक
हम अनेक कार्य कर सकते हैं। हम फिल्में और कार्टून देख सकते हैं। हम उसमें कार्टून और एनिमेशन फिल्म भी तैयार कर सकते हैं। उसमें ध्वनि और संगीत को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। संगीत का आनंद ले सकते हैं, मतलब उसको तैयार करके हम संगीत का आनंद भी ले सकते हैं। हम पाठ्य के साथ चित्र और ध्वनि को मिला सकते हैं। हम ऐसे खेल भी खेल सकते हैं जिनमें ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन और पाठ्य का मिश्रण होता है। वास्तव में मल्टीमीडिया संचार सुविधा आधुनिक कंप्यूटर क्रांति का एक मुख्य कारण है। इससे कंप्यूटर घरों और कार्यालयों में एक आवश्यक और साधारण वस्तु बन गया है। आप देखते हैं बच्चों, घरों में, स्कूलों में, किसी भी कार्यालय में अब जो कंप्यूटर होता है वह क्या हो गया है, एक आवश्यक साधारण वस्तु बन गई है। किसी भी कंप्यूटर को मल्टीमीडिया कंप्यूटर में बदला जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों मल्टीमीडिया कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। क्या क्या उपयोग हैं बच्चों इसके। आजकल मल्टीमीडिया हमारे जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके विभिन्न उपयोग नीचे संक्षेप में बताए गए हैं। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे हम इसका प्रयोग कहाँ पर है, शिक्षा में, एजुकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग कक्षाओं में पढ़ाने में, किसी विषय के बारे में प्रस्तुतिकरण होता है उसको तैयार करने में, जटिल विषयों को समझने में, विद्यार्थियों के साथ आपसी संपर्क करने में, इंटरनेट के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने में तथा दूर बैठकर शिक्षण आदि देने कार्यों में किया जाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करते हैं, दूर से हम ट्यूशन भी ले सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, दूर से ही आपस में बात कर सकते हैं और कोई भी नया शोध कर सकते हैं। आगे है बच्चों कार्यालयों में। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में मल्टीमीडिया कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया प्रभावों के साथ विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने, किसी उत्पाद अथवा प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुतिकरण तैयार करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करने आदि कार्यों में किया जा रहा है। ठीक है, आगे है बच्चों मनोरंजन के क्षेत्र में। कंप्यूटर की मल्टीमीडिया क्षमता का सबसे अधिक उपयोग शायद मनोरंजन के क्षेत्र में ही किया जा रहा है। मल्टीमीडिया कंप्यूटरों का उपयोग कार्टून तथा एनिमेशन फिल्में बनाने, वीडियो तथा कंप्यूटर गेम तैयार करने, संगीत बनाने और रिकॉर्ड करने, फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने तथा लाइव शो आदि करने में किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मल्टीमीडिया कंप्यूटर हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में भी सहायक होते हैं। इस सुविधा की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम संसार में किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी इनकी सहायता से रोगों की बीमारी का पता अधिक अच्छी तरह से लगा सकते हैं और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग विज्ञापन, डाटा संप्रेषण, संचार और प्रस्तुतिकरण में भी किया जा रहा है। वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग इतना व्यापक हो गया है कि एक पूरी सूची बनाना संभव नहीं है। आगे है बच्चों मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अभी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है देखते हैं बच्चों। मल्टीमीडिया कंप्यूटर में कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर अथवा पैकेजों का उपयोग किया जाता है जिनकी सहायता से हम प्रेषण अथवा प्रस्तुतिकरण मल्टीमीडिया सामग्री के द्वारा तैयार कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के सॉफ्टवेयरों की चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही है। आगे देखते हैं बच्चों वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्रामों का उपयोग मुख्य रूप से पाठ्य डाटा तैयार करने में किया जाता है, परंतु उनमें से अधिकांश का उपयोग सीमित प्रकार के चित्र आदि बनाने में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनमें अन्य प्रोग्रामों द्वारा तैयार की गई मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करने की क्षमता होती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड ऐसा ही एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसके बारे में आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, मतलब पहले इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं बच्चों ग्राफिक्स प्रोग्राम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसके नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि इन प्रोग्रामों का उपयोग विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स अर्थात चित्र तैयार करने में किया जाता है। सामान्यतः इनके द्वारा बनाए जाने वाले चित्र छोटे छोटे रंग बिरंगे बिंदुओं से बने होते हैं और फाइलों में बिटमैप फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। हालांकि उनमें ऐसे टूल भी उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप विभिन्न प्रकार की मानक ज्यामितीय आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, दीर्घवृत्त आदि बना सकते हैं।
लेकिन ये आकृतियां भी छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती हैं, इस कारण ये इन प्रोग्रामों द्वारा तैयार किए गए चित्रों को हम मनचाहे आकार तक अच्छी तरह घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अब जिन चित्रों को छोटा या बड़ा किया जाता है तो वे अपनी मौलिक विशेषताएं खो देते हैं। MS पेंट और फोटो पेंट ऐसे दो सॉफ्टवेयर हैं। कुछ अन्य ग्राफिक प्रोग्राम वेक्टर अर्थात सरल द्वारा आकृतियां अथवा चित्र बनाते हैं। ऐसी सभी आकृतियों में रंग भी भरे जा सकते हैं। ठीक है, कोरल ड्रा तथा फोटोशॉप ऐसे दो लोकप्रिय पैकेज हैं। जो कोरल ड्रा है तथा फोटोशॉप है, ये दोनों लोकप्रिय पैकेज हैं बच्चों। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम। प्रस्तुति प्रोग्राम क्या है बच्चों? प्रस्तुतिकरण, ये प्रोग्राम स्लाइड शो तथा प्रस्तुतिकरण के लिए इमेज तैयार करते हैं। इनमें ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं जिनके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के चार्ट और ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ओके, और उनमें विभिन्न आकारों और फॉन्टों में पाठ्य भी जोड़ सकते हैं। इन प्रोग्रामों की सहायता से हम अन्य प्रोग्रामों द्वारा तैयार किए गए चित्रों तथा अन्य वस्तुओं को अपनी स्लाइडों में लगा सकते हैं। ऐसा सभी प्रोग्रामों में स्लाइडों में दृश्य श्रव्य प्रभाव शामिल करने की भी सुविधा होती है। दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो और विजुअल। ओके, कुछ प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रस्तुतिकरण प्रोग्रामों के नाम हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन तथा लोटस फ्री पेज। आगे देखते हैं बच्चों एनिमेशन प्रोग्राम। किसी हलचल को चित्रों की किसी श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित करना ही एनिमेशन कहा जाता है। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली कार्टून फिल्में एनिमेशन का ही उदाहरण हैं। जो टेलीविजन पर कार्टून फिल्में दिखाई जाती हैं बच्चों, वो क्या हैं? वो एनिमेशन का ही उदाहरण है। वास्तव में एनिमेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर की मल्टीमीडिया क्षमता का पूरा भरपूर उपयोग तथा लाभ उठाया जाता है। ऐसे कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, जिसको हम अपने कंप्यूटर पर भी दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। फ्लैश ऐसा एक सबसे अधिक लोकप्रिय प्रोग्राम है। कौन सा बच्चों? फ्लैश। ठीक है। एनिमेशन एक और वीडियो में एक मौलिक अंतर होता है। जो एनिमेशन होते हैं और वीडियो होते हैं उनमें एक मौलिक अंतर होता है बच्चों। वीडियो लगातार गति के चित्र लेता रहता है और उसे अलग अलग फ्रेमों में तोड़ देता है, जबकि एनिमेशन स्वतंत्र चित्रों को लेता है और उनको आपस में मिलाकर लगातार गति होने का भ्रम या आभास पैदा करता रहता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर द्वारा हम सजीव बैनर भी बना सकते हैं। मल्टीमीडिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जो सजीव बैनर होते हैं उनको भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।